प्रविधिक प्रयोग बढ़ल संगे बैंकिंग चोरी के घटना सेहो बढ़ैत। जनकपुर धामक विभिन्न बैंक से बचतकर्ता के पैसा खाता से गायब। सबसे बेसी NIC एशिया बैंक से रकम बेपत्ता। बचतकर्ता सब अपन मेहनत के कमाई बैंक में सुरक्षा के लेल रखै छथि। घर से बेसी निक्षेप के सुरक्षा बैंक में होयबाक भेला से सर्वसाधारण सब कम होइक चाहे बेसी बैंके में रुपैया जमा करै छथि। मुदा आब बैंक सब समेत पूर्ण रूप में सुरक्षित नहीं देखल गेल विभिन्न घटनाक्रम देखा रहल अछि। प्रविधि के प्रयोग संगे निक्षेपकर्ता सब चेक प्रयोग समेत घटबैत ल जा रहल अछि तऽ बैंकिंग एप्स के प्रयोग बढ़ैत जा रहल अछि। प्रविधि युक्त बैंकिंग कारोबार करबाक क्रम बढ़ल संगे जमा कयल गेल रकम एक ठाउँ से दोसर ठाउँ में रकमांतर कर समेत आब बैंक धरि पहुँचा पड़ के अवस्था के समेत करीब करीब अंत जेका भ रहल अछि। एखन सर्वसाधारण सब घरे में बैस कऽ अपन खाता से दोसर खाता में सहज आ सरल तरीका से रकम पठाब सक के अवस्था सृजना भ गेल अछि। मुदा बैंकिंग एप्स के प्रयोग बढ़ लगला के बाद डिजिटल चोरी के घटना सब समेत आब बढ़ैत जा रहल अछि। एहन घटना सब देश के विभिन्न स्थान में भ रहल खबर हमरा अहाँ सबके सुन में आयल हैत। आब एहन घटना से जनकपुर धाम के बैंक समेत सुरक्षित नहीं रहल देखल गेल अछि। पछिलका समय जनकपुर धाम स्थित कुमारी बैंक के शाखा से 4 लाख रुपया मोबाइल बैंकिंग मार्फत चोरी भेल जनकपुर धाम उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 19 सिंहपुर के नारायण शर्मा आरोप लगौने छथि। शर्मा गत फागुन 22 गते बैंक में 4 लाख रुपया जमा केने छलनि। होली के छुट्टी रहल दिन चैत 24 आ 25 गते बेर बेर क खलती आ IME पे नामक बैंकिंग एप्स मार्फत रकमांतर भेल बैंक से उपलब्ध कराओल गेल स्टेटमेंट में देखा रहल अछि। अमित कुमार यादव नाम रहल खलती ID नंबर से 25-25 हजार के दर से रकम निकालल गेल अछि। तहिना जनक भंडारी बुद्ध के नाम में रहल खलतीये के ID से समेत रकम निकालल गेल अछि। तहिना क IME पे नामक एप्स मार्फत समेत रकमांतर भेल अछि। अपन रकम फिरता क देबक लेल बैंक खासे ध्यान नहीं देने शर्मा के उपरा गए छै। तहिना जिला प्रहरी कार्यालय निवेदन लेने रहितो ओतऽ से समेत कोनो तदारुकता नहीं देखाओल गेल ओ आरोप लगबै छथि। फागुन 22 गते के कुमारी बैंक में पैसा रखी 4 लाख रुपया 3 बजे तक 23 गते 24 गते विदा रहे होली पर्व विदा रहे 26 विदा के दिन ने मानी 23-24 के विदा पाइ के हमरा अकाउंट में 24 गते के 25 गते का पटक गरी 4 लाख रुपया 26 गते के बैंक पैसा निकाल के यहाँ के अकाउंट में पैसा नहीं है और पैसा कौन माध्यम से निकल गया क्या निकल गया मुझे जानकारी नहीं है। और वही पैसा के हम दिन बैंक में जिला प्रहरी कार्यालय में दिनों में चक्कर लगा रहा चाहिए अभी तक कोई कुछ नहीं है कोई रिस्पॉन्स नहीं है। बैंक के रिस्पॉन्स ला रहा है बैंक तो रिस्पॉन्स नहीं ला रहा अभी तक दिनों के दिनों आ रहा है वो पैसा माने गाँव से ब्याज पर लग पैसा रखने लगे दूसर काज के लगे। एम्हर बैंक सब रकम चोरी भेल विषय में अपना सब अनुसंधान कइए रहला से किछ समय लगबाक बतबैत आश्वासन आ सांत्वना बाहेक किछ नहीं द रहल शर्मा बतबै छथि। एहि विषय में बैंक के प्रबंधक कोनो प्रतिक्रिया देब नहीं चाहै छथि। ई विषय अपना सबके बैंक के केंद्रीय कार्यालय में पहुँच गेला से अपना सबके बाजऽ नहीं मिलत हुनका सबके कहब अछि। शर्मा ब्याज में पैसा लऽ कऽ कुमारी बैंक में जमा केने छलनि। हुनक रकम 24 आ 25 गते चोरी भऽ गेल छल। शर्मा 26 गते बैंक में बुझ गेला पर खाता खाली भेल बैंक से जानकारी कराओल गेल आ ओ आश्चर्य में पड़लनि। एहने समस्या महतरी पिपरा 6 रतौली निवासी रामचंद्र पूर्वे के समेत अछि। ओ पेशा से शिक्षक आ एकटा छोट व्यवसाय समेत करै छथि। NIC एशिया बैंक जनकपुर धाम के पिरारी चौक ब्रांच में 6 वर्ष पहले ओ एकटा खाता खोललनि आ 7 लाख रुपया धरि जमा कयलनि। किछ दिन आगू एकटा फाउंडेशन के नाम में हुनका राति में एकटा फोन आयल आ तकरा बाद मैसेज सेहो। मैसेज में कते नंबर गेल अछि कृपया हमरा पठाउ कहि कऽ पूछल गेल छल। पूर्वे कोनो फायदा के लेल ई मैसेज आयल हैत कहि कऽ जवाब घुरा देलनि आ राइते में हुनक खाता से धमाधम रुपया घटऽ लागल। बड़ा गर्व होइ छल 7 लाख रुपया आब कोनो काज करबे ना करब एगो कारोबार छलै करऽ लागी सोचने दिमाग में जेहन बात करब से बात कहि कऽ लेकिन से होइते भी आ बैंक के केना पता लगल जब ओहि बैंक में हम 10 दिन पहिने अपन स्टेटमेंट सेहो एगो निकालने रही हमरा बैंक में पैसा हमर कते हव से कहि कऽ ऊपर स्टेटमेंट में हमर पैसा देखायल हम खुशी रहे। एहि क्रम में अब की भेल एक दिन हमरा हुए फोन कतौ चले मोबाइल में जे हम HK फाउंडेशन से बजै छी से बात कहि कऽ फाउंडेशन कहि कऽ हमरा अपना ई बुझायल जे कोनो ऑफिशियल बात होती कोनो कार्यालय होती से बात कहि कऽ उ जब हमरा से बात केला के बाद हमरा मोबाइल में एगो मैसेज चलल
मैसेज में वो हमरा पूछलक जे अपने के कते में कई गो नंबर गेल हबो, जमा में 6 गो नंबर रहे। 6 गो नंबर हम ओकरा वो हमरा से पूछल कि 6 गो नंबर कह देला के बाद रात के 8 बजे में करीब करीब हमरा मोबाइल से पाई निकल लगल। वही मोबाइल के पाई जब निकल हमरा कुछ घबरा गेला के बाद हम घर में चारू घर चेकबुक तक कली। चेकबुक में हमरा मोबाइल बैंक के नंबर भेटल। बैंक में फ़ोन कैली, पटक फ़ोन केला के बाद फ़ोन नंबर नहीं उठला के बाद हम की कैली, तब ओकर बाद हम अब रात में सुत रही। रात रहे रतौली में हम रहे, बैंक रहे जनकपुर में। हम कहली बैंक होते बंद, कोनो खुजल बातें नहीं होता, वाला बातें नहीं भेल। भोर में हम सुबह 9 बजे हम बैंक में पहुँचली खुजा से पहले। जब हम पहुँचली तब परिचय सब ओकर गेट सब खोलल कि गेट सब खोला लगा। कर्मचारी फर्स्ट आए ओकरा हम देखैले, वो देखल कि तो कहल रात भर में अहाँके बैंक में से 6 लाख रुपया निकल गया। सुनते हमरा तो एकाएक धैर्य नहीं रहा, हम गिरक अवस्था में भऽ गेल। रात में जब बैंक बंद है, चेकबुक हमरा ल है, मोबाइल हमरा ल, हमरा में से पाई निकल गेली केना। पूर्वे वो रात केनाहुतो का कटलैन आ भोरे 9 बजे पिराड़ी चौक के NIC एशिया बैंक के शाखा में पहुँचलैन तो पूर्वे के था भेल जे खाता से 7 लाख मध्य 6 लाख रुपया गायब भ चुकल अछि। ओ ओतै बेहोश होबऽ के अवस्था में पहुँचला के बाद बैंक के कर्मचारी सब धैर्य कर आग्रह कयलनि आ समझैलनि। बाद में था भेल सनराइज बैंक में उ रुपया सब स्थानांतरण भ गेल अछि। सनराइज बैंक से हो अपना बैंक में उ पैसा आयल, मुदा अतः से रुपया निकल गेल जानकारी करौलक। एखन धरि पूर्वे के रुपया के अत्ता पत्ता लाग नहीं सकल अछि। ई दूटा उदाहरण घटना मात्र अछि। हम सब जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा से एहन प्रकृति के घटना के विषय में बुझ चाहला पर एहन दर्जनों पीड़ित सब के अवस्था ओतऽ दर्ता भेल अछि। जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा में चालू आर्थिक वर्ष में 6 से 10 लाख धरि के नमहर रकम के 17टा आ 5 से 20 हजार धरि के 35टा का कुल 52टा रकमांतर के उजूरी पड़ल अछि। वही मध्य 5टा के फरछौट भ चुकल अछि। तहिना गत आर्थिक वर्ष में कुल 34टा निवेदन पड़ल में 7टा एखन धरि समाधान भेल अछि। यो गत आवामा तपाईको ठुल्ठुलो अमाउन्ट लाइक 6 लाखदेखि लिएर 10 लाखसम्मको अमाउन्टहरू चाहिँ त्यो OTP कोडहरू के गरेर त्यो अर्को ब्याङ्कको अकाउन्टमा जम्मा भएको छ। त्यसै गरी यदि अलिक ठुलो अमाउन्टको 17वटा र 5 देखि 20 हजारसम्मको ठगी गरेर 35 र 17 भनेपछि लगभग यो अमाउन्टको चाहिँ हाम्रो पहिले केस विगत अवधिमा आइसकेको छ। ठुल्ठुलो अमाउन्टको 17वटा छ। 5 देखि 20 हजारसम्मको चाहिँ यो विभिन्न खालको निवेदनहरू हामीलाई 35वटा आएको छ। यसमा हामीले अनुसन्धान गर्दै जाँदा कुनै अर्को खातामा पैसा गएको देख्यो भने उहाँहरूलाई बोलाएर अथवा उहाँहरूलाई फोनबाट गर्दाखेरि 5वटा चाहिँ फर्चेट भइसकेको छ। अरू अझै अनुसन्धान क्रममा छ। यो एउटा ब्याङ्कबाट तुरुन्त अर्को ब्याङ्कमा जाने, अर्को ब्याङ्कबाट अर्को ब्याङ्कमा जाने त्यो पैसा झिकिसकेको हिसाबले त्यसलाई अलिकति अनुसन्धान गर्न टाइम लागिरहेछ। त्यस्तै गरी अब यो आवामा विभिन्न ब्याङ्कहरूमा गएर जम्मा 34वटा निवेदन प्राप्त भएको छ हामीलाई। अर्को ब्याङ्कमा मतलब उहाँहरूको पैसा चाहिँ ब्याङ्कहरूबाट थ्रु ट्रान्सफर भयो भन्ने खालको कम्प्लेन आएको छ। यसमा 34वटा मध्ये अहिले 7वटा चाहिँ हामीले फर्चेट गरिसकेका छौँ। यो काम सम्पन्न भइसकेको छ। पीडितहरूले पैसा फिर्ता पाउनु भएको छ। कोन बैंक से कते रुपया गायब भेल? 2079 4 महीना 5 गते NIC बैंक से 10,28,430 रुपया। 2079 4 महीना 13 गते मुक्तिनाथ विकास बैंक से 38,000 रुपया। 2079 5 महीना 12 गते NIC बैंक से 50,000 रुपया। 2079 6 महीना 11 गते नेविल बैंक आसानीमा बैंक से 90,000 रुपया। 2079 7 महीना 17 गते राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक से 2,19,000 रुपया। 2,79 9 महीना 11 गते नेविल बैंक से 64,000 रुपया। 2079 10 महीना 11 गते एवरेस्ट बैंक से 4 लाख रुपया। 2079 10 महीना 27 गते NIC बैंक से 24,000 रुपया। 2079 11 8 गते NIC बैंक से 4,30,000 रुपया। 2079 11 महीना 8 गते NIC बैंक से 6,41,020 रुपया। 2079 11 महीना 14 गते NIC बैंक से 2 लाख रुपया। 2079 11 महीना 17 गते NIC बैंक से 10,900 रुपया। 2079 11 महीना 21 गते NIC बैंक से 3 लाख रुपया। 2079 11 महीना 21 गते सनराइज बैंक से 1,40,020 रुपया। 2079 11 महीना 28 गते कुमारी बैंक से 4 लाख रुपया आ 2079 12 महीना 6 गते NIC बैंक से 6 लाख रुपया। रकमांतर भेल घटना में सबसे बेसी NIC एशिया बैंक से भेल देखल गेल अछि। तहिना मुक्तिनाथ, सानिमा, नेविल, राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक, एवरेस्ट आ कुमारी बैंक सबसे समेत रकमांतर भेल पुलिस के तथ्यांक देखबैत अछि। नमहर रकम के 17टा उजुरिये के हिसाब केला पर कुल रकम 46,35,370 रुपया रकमांतर भेल देखल गेल अछि। प्रहरी के अनुसार मोबाइल बैंकिंग सहित के सेवा से विभिन्न बहाना आ प्रलोभन में पड़ कर
अपने कोड सब लिख क देलासँ एहन घटना सब भ रहल आ पैसा एक बैंक से अनेक बैंक में पठा क चोर सब निकाल रहलासँ अनुसंधान में समस्या भ रहल बतबैत छथि। अब आफूले चाहिँ इलेक्ट्रोनिक अब ब्याङ्कहरूमा चाहिँ आफूले जुन डिजिटल ब्याङ्किङहरू गरेर चाहिँ विभिन्न खालका एप्सहरू युज गरेपछि त्यो क्लिक तपाईँको त्यसलाई चाहिँ एकचोटि बटन छिँदैछ उताबाट अटोमेटिक त्यो तपाईँको ओटिपी कोडहरू माग्छ होइन, उसले भेरिफाई गर्छ नि ओटिपी कोडहरू माग्छ भनेपछि त्यो ओटिपी कोड युज गरिसकेपछि चाहिँ पैसा ट्रान्सफर हुनु सामान्य नै कुरा हो होइन। त्यही भएर कतिपय टेक्निकल कुराहरूमा चाहिँ ब्याङ्कहरूले नि यस्तो हुनसक्छ भनेर चाहिँ ग्राहकहरूलाई सचेत गराएको चाहिँ राम्रो, अब सायद गराइरहेको पनि होला होइन। अब हामीले पनि विभिन्न खालका जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरूमा चाहिँ यो डिजिटल ब्याङ्किङहरू प्रयोग गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू नै हामीले पनि सिकाइरहेको छ र यो अझै व्यापक रूपले प्रचार प्रसार गर्ने पनि देखिन्छ। एहि विषय में बैंक के ब्रांच मैनेजर सब अपना सब घटना केंद्रीय कार्यालय में जानकारी करा चुकल आ विवरण सहित पठा चुकल कहित एहि के विषय में अखने अपना सबके बाजऽ के अनुमति नहीं रहल बतौलन। एक तो ठगी के पीड़ा आ तहु ऊपर खाता रहल बैंक समेत ठोस बात बताब नहीं सकलासँ आ पुलिस समेत चोर धरि पहुँच नहीं सकलासँ मेहनत आ पसीना के कमाई आ बचत क राख गेल रुपया ओनाहिते त बर्बाद नहीं भ जायत से भय आ त्रास एखन बैंक के खाताधारी ग्राहक सब में अछि। ठगी आ चोरी भ चुकला के बाद भ रहल लंबा आ झंझटाह अनुसंधान के कारण हुनका सब में थप पीड़ा देख में अबैत अछि। अपन टेलीविजनक लेल कैमरा में संजय शाह के साथ में पूरन शाह, जनकपुर धाम।